कभी उसके सहयोगियों पर हमला बोला, तो अब अपनी पार्टी के नेताओं को भी निशाने पर ले रखा है। जिस कैप्टन अमरिंदर सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे, अब उसके खिलाफ भी मोर्चा खोला। सो ये आज का पहला मील, 2 होल एग्स, 2 एग वाइट्स विद 4 पीसेस ऑफ लाइक ये वाइट ब्रेड है आई गेस, हाँ थोड़ा सा केचप। सो मैं भी इसे ख़त्म करूँगा एंड देन आई मीट यू आउटसाइड। मेरे को एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो आओ, आज मैं तुम्हें मिलाना चाहता हूँ लियो महाराज से। तुम देख सकते हो कितना बड़ा हो गया है, नज़र ना लगे, तुम देख सकते हो इसको कितना बड़ा हो गया। और लकीली ज़्यादा अग्रेसिव नहीं हो रहा है, मतलब हो जाता है बीच बीच में, पर मैं संभाल लेता हूँ इसे। और तुम देख सकते हो कि इस चीज़ का मतलब जो वरांडा है इसका भी काम शुरू हो गया है। बहुत जल्दी इसके ऊपर टाइलिंग या फिर जो भी फ्लोर वगैरह होता है वो डल जाएगा, तुम देख सकते हो। बीइंग अ डॉग ओनर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जो मुझे पहले नहीं पता था। और जब मेरे पास लियो आया था तब मैं ये सब चीज़ें करता था। जब भी जिसके पास भी डॉग होगा या फिर जिसने डॉग लेने की जो प्लानिंग कर रहा है, वो हमेशा ये चीज़ करते हैं, कभी भी तुम अपने डॉग को कहीं पर बाहर ले जाने की कोशिश करोगे ना, तो जब उसकी लीश तुम्हारे हाथ में होगी, मतलब जो उसका पट्टा होगा, जो रस्सी होगी जो तुम्हारे हाथ में होगी, और अगर सामने से कोई भी इंसान आ रहा होगा, 90% ऐसे लोग होते हैं जो शुरू के अंदर डॉग ओनर होते हैं, तो वो ये चीज़ करते हैं कि अपने डॉग को ऐसे करते हैं, हुश गो फेच, मतलब अपने मतलब उसको भड़काने की, तो थोड़ा मतलब पिंग करने की उसको कोशिश करते हैं, समझ लो, उंगली करने की उसको कोशिश करते हैं कि जाओ अगले वाले इंसान के ऊपर थोड़ा सा भौंको। लेकिन ये चीज़ कभी भी मत करना। इसके ऊपर मैंने ये चीज़ पढ़ी थी कि इस लाइक कि अगर तुम अपने बच्चे को ना गाली देना सिखा रहे हो, अगर तुम एक छोटे बच्चे को गाली देना सिखाओगे ना, वो बच्चा आने वाले टाइम के अंदर तुमको ही गाली देना शुरू हो जाएगा। तो एक डॉग को ना एग्रेसिव बनाना बहुत ज़्यादा आसान बात है। 2 दिनों का काम है, तुम उसको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बना सकते हो, लेकिन उसको कंट्रोल करके रखना, उसके बिहेवियर को कंट्रोल करके रखना, वो बहुत मुश्किल बात होती है। तो यू हैव टू फोकस ऑन दैट। तो अगर तुम डॉग प्लानिंग मतलब डॉग लेने की सोच रहे हो, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको मतलब तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। ये उनमें से एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी। हे गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। चोद। हे गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो रात के बज रहे हैं, अभी 2 बज रहे हैं, और ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि एक मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर तुमसे बात करनी है, और वो टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। देखो, तुमने शाहरुख खान की मूवी के अंदर ना ये चीज़ एक बार ही सुना होगा। उस मूवी का नाम तो ओम शांति ओम था आई गेस, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन उस मूवी के अंदर उसने एक डायलॉग बोला था कि अगर तुम किसी भी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो ना, तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने की साजिश में जुट जाती है। और ये बात सही है, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन ना ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ मोर लाइक अ बुलशिट। हमारे ना दिमाग में ये इम्प्लीमेंट किया जाता है मोटिवेशन स्पीकर्स के द्वारा कि अगर हम सक्सेस के बारे में सोचते रहेंगे ना, दिन रात सक्सेस के बारे में सोचेंगे, एक पर्टिकुलर चीज़ मतलब अगर जैसे मान लो कि तुम्हारा सपना है कि तुम्हें BMW लेनी है, ठीक है, और अगर तुम उसके इमेज बना के रखोगे दिमाग के अंदर, और मतलब दिन रात उसी के बारे में सोचते रहोगे, और ये इमेजिन करोगे कि वो लाइफ तुम सच्ची में जी रहे हो, मतलब तुम सच्ची में जब आंखें बंद करते हो तो तुम्हें दिख रहा है कि हाँ तुम वो BMW चला रहे हो, तो इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। तो ठीक है, मतलब तुम्हारे दिमाग में एक होना चाहिए कि यार तुम्हें उसके बारे में सोचते रहना चाहिए, कि मतलब पूरा मतलब तुम सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इतने सही तरीके से बिठाओ कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को फुलफिल करे। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉ ऑफ एक्शन, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू लॉ ऑफ एक्शन। इसका ये मतलब है कि अगर तुम सक्सेस के बारे में सिर्फ सोचते रहोगे ना, तो वो चीज़ें कभी भी पूरी नहीं होंगी। अगर तुम जैसे मान लो कि तुम्हें एक डिज़ायरेबल फिजिक है जो तुम्हें अचीव करनी है, ठीक है, अब तुम अगर सोचते रहोगे कि यार मेरे को वैसी वाली फिजिक चाहिए, दिन रात उसके बारे में अफर्मेशन सुनते रहोगे। अफर्मेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर तुम यूट्यूब के ऊपर सर्च करोगे तो तुम्हें ना मनी रिलेटेड, सक्सेस से रिलेटेड, वेल्थ रिलेटेड, फेम रिलेटेड डिफरेंट ना अफर्मेशंस आती हैं। अफर्मेशंस होती हैं एक पर्टिकुलर वॉइस नोट्स होते हैं जो तुम अगर दिन रात सुनो, मतलब सुबह उठने के बाद और सोने से पहले सुनो, तो तुम्हारे दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीज़ें जाती रहती हैं, ठीक है। तो अफर्मेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू लॉ ऑफ एक्शन। अगर जब तक तुम काम नहीं ना करोगे, तुम चाहे जितना मर्जी उस सक्सेस के बारे में सोचते रहो, लेकिन एक ना एक टाइम के बाद तुम्हें सेल्फ डाउट आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ तुम सक्सेस के बारे में सोचोगे ना, तो अगर काम नहीं करोगे तो आने वाले टाइम के अंदर वो चीज़ें फुलफिल नहीं होंगी और वो कभी भी तुम अचीव नहीं कर पाओगे। तो लॉ ऑफ एक्शन
इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो जितना ज़्यादा तुम काम करोगे, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अगर तुम फीड करते रहोगे एक पर्टिकुलर चीज़ कि हाँ मुझे ये चीज़ लेनी है, वो चीज़ अचीव करनी है, वो गोल अचीव करनी है, वो सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी में भी पूरा कर देगा। तो यही बात करनी थी। ओके, टाटा, बाय।